नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है? क्यों कोर कमांडर हाउस में केपीके की कैबिनेट को मुलाकात के लिए बुलाया गया था? क्यों उन्हें अफ्तार डिनर पेश किया गया है? और क्यों एक इंतहाई अहम शख्स को अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजा गया है? नाज़रीन, ये इंतहाई अहम तफसीलात हैं, अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जावेद लतीफ़ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब को एक ही हफ्ते के अंदर 3 सजाएं क्यों सुनाई गई हैं। ये इंतहाई गलत फैसला था और हमारी जमात को इक़्तिदार के ऐवानों तक क्यों पहुंचाया गया? हम इक़्तिदार के अहल ही नहीं थे। और भी नाज़रीन, कुछ बिजलियां हैं, कुछ झटके हैं जो उन्होंने अपनी जमात को दिए हैं और बिजलियां अपनी जमात के ऊपर गिराई हैं। उसकी डिटेल्स अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त ज़ेरे अताब हैं, उसकी क्या वजह है, उसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकें। तो नाज़रीन, जावेद लतीफ़ साहब मुसलसल अपनी जमात के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अपनी जमात की पॉलिसी को वायोलेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के इस रजीम के ऊपर, इस इक़्तिदार के ऊपर बड़े ताबड़तोड़ किस्म के हमले जो है वो मुसलसल करते चले आ रहे हैं और ऐसे बयानात देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिसका डायरेक्ट फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को होता है। और इसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पार्टी की ही इमाम के ऊपर, ये नवाज शरीफ साहब की इमाम के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और अगर तो ये पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहे होते, ये पार्टी की पॉलिसी को वायोलेट कर रहे होते, तो अब तक इन्हें पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस आ जाता, इन्हें पार्टी से अलहदा किया जा चुका होता, इनकी पार्टी की रुकनीयत जो है वो मुअत्तल कर देते, ये पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करते हुए ना दिखाई देते, ये मरियम नवाज साहिबा की तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद ना होते। तो अगर सारा कुछ चल रहा है तो फिर साफ वाज़ेह है कि इनके स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट जो लिंक है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है और नवाज शरीफ साहब इनको फीड कर रहे हैं और इसलिए ये इस तरह के बयानात देते हैं। और अब नाज़रीन, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को एक हफ्ते के अंदर आपने क्यों 3 सजाएं सुनाई दी और क्यों जनाब जो है इमरान खान साहब को सियासी शहीद कर दिया है, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जो आपने सजाएं दी हैं ये तो स्टैंड ही नहीं कर सकती हैं और हमें आपने इक़्तिदार में क्यों पहुंचाया है? हम इस चीज़ के अहल ही नहीं थे, हमें 2 नंबरी से जो है वो आप इक़्तिदार में लेकर आए हैं। और इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि पार्टी के अंदर इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ था कि हमें इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए। पार्टी की अक्सरियत ये चाहती थी कि हम जाकर अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर जाके बैठें। अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स में नाज़रीन जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा, ये जरा आप समाअत फरमाएं। फिर आप ये देखें, हाँ मैं मुखालिफ हूं इस बात का कि आप एक हफ्ते में क्या इमरजेंसी क़यामत आ गई थी कि भाई आपने एक हफ्ते में 3 सजाएं देनी थी और आज फिर उसी तरह सजा दें तो आप कहते हैं सजा क्यों थी, रिलीफ दें तो आप कहते हैं आप तो किसी हाल में खुश नहीं। मैं खुश हूं, पिक एंड चूज हुआ है, यानी कुछ लोगों को जिताया गया है, कुछ लोगों को हराया गया है और उस तरीके से हुकूमत बनाई गई है। तो उसका इसी तरीके से गई है। तो यानी आप ये मेंटेन कर रहे हैं कि आपकी जमात की हुकूमत बनती नहीं थी, बनवाई गई है। देखें, ये बात फाद हुसैन हकीकत है कि हमारे पास जो 8 फरवरी के नताइज थे उसके मुताबिक अक्सरियती जमात हम नहीं है। अब इससे पहले नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इमरान खान को जो सजाएं सुनाई गई हैं ये सजाएं उड़ जाएंगी। इनके ऊपर अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं और जिस तरह से ये केसेस चले हैं इम्कान ही नहीं है कि ये हाई कोर्ट के अंदर टिक सकें और इमरान खान साहब बाइज्जत तौर पर बरी हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब का है और उनका कहना था कि कानून के तालिब इल्म होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाइज्जत तौर पर बरी होकर घर लौट आएंगे। अब ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, तो पार्टी के अपने ही जो लोग हैं वो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसका डायरेक्ट फायदा इमरान खान साहब को हो रहा है, इमरान खान के बयानियों को हो रहा है और खुद नून लीग की क़यादत को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। अभी नबील कबूल साहब जो हैं उन्होंने भी रिसेंटली बयान दिया कि मुझे तो मेरी जमात की समझ कोई नहीं आ रही, 10 रुपये इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। और इससे पहले जो सेनेटर हैं जावेद वासी साहब, उन्होंने भी जो है अपनी जमात के ऊपर बिजलियाँ गिराई हैं। तो इस वक्त नून लीग जो है ये एक बहुत बुरे गर्दाब में फंस चुकी है, एक बहुत बड़े मकबसे का शिकार हैं। समझ नहीं आ रही कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहते हैं तो बयानियां पिट चुका है
और एक ऐसा बमर है जिससे हम इस मुल्क को निकाल नहीं सकते हैं। और स्टैब्लिशमेंट के साथ मजीद रहने से, इस इक़्तिदार को मजीद प्रोलॉन्ग करने से नून लीग जो है वो बहुत बुरी तरह से पिट जाएगी। और अगर स्टैब्लिशमेंट को छोड़ते हैं तो फिर भी हमारे पल्ले कख नहीं है, यही स्टैब्लिशमेंट हमारे खिलाफ केसेस बना देगी और हम फिर एक बहुत बड़े दलदल में फंस जाएंगे। तो इस वक्त नाज़रीन नून लीग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और समझ कोई नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। और बिल्कुल जो है ना नाज़रीन, इस वक्त एक भमर की सी कैफियत है जिसमें नून लीग जो है वो हचकोले खा रही है और समझ से बाहर है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और इसी वजह से ये इनके रहनुमाओं के ये जो उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स हैं जिनका इन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि ये क्या क्या रहे हैं और इनके स्टेटमेंट्स के अंदर इतना तजाद है। इनके एक ही रहनुमा का एक स्टेटमेंट मुख्तलिफ आता है, अगला स्टेटमेंट मुख्तलिफ आता है। कभी स्टैब्लिशमेंट के साथ अलाइन हो जाते हैं, कभी इमरान खान के साथ अलाइन होते हैं, कभी नवाज शरीफ साहब के साथ अलाइन होना पड़ता है, कभी शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसको इन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो समझ को नहीं आ रही कि किसके साथ मिले और किसका साथ जो है ये छोड़ दें। इसके अलावा नाज़रीन इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा रोला पड़ा हुआ है और इतना रोला तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं है जितना तहरीक इंसाफ के जो सियासी हरीफ हैं वो इसको जो है हवा दे रहे हैं। और मामला ये है कि नाज़रीन जो शेर अफजल मरवत साहब हैं नो डाउट पार्टी के साथ सिंसेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियाँ हैं और ये शख्स इंतहाई मुखलिस है इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के काज के साथ। लेकिन नाज़रीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अफजल मरवत साहब, बहुत ज़्यादा जज्बाती स्टेटमेंट्स दे जाती हैं जिसका पार्टी को नुकसान होता है और इनके अंदर एंगर मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और फिर बाद में इनके बयानात को रफू करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती हैं, मिलके जो है वो तमाम तर रहनुमाओं को बिठाना पड़ता है, फिर जो है वो बैरिस्टर गौर साहब को जो है वो प्यार भरी पपियाँ भी देनी पड़ती हैं और तब जाके जो है वो मामलात क्लियर होते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने यह फैसला किया था कि कुछ अरसे के लिए शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया जाए और उमैर न्याजी साहब जो हैं उनको भी नाज़रीन इस ओहदे से हटाया जा चुका है और नए फोकल पर्सन जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने मुंतखब कर लिए हैं। और ये इमरान खान साहब का अपना ज़ाती फैसला था। इमरान खान साहब के नए फोकल पर्सन में कौन कौन शामिल हैं उसमें नाज़रीन शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं। तो ये तहरीक इंसाफ ने, बल्कि आप यूँ कह लें कि डायरेक्ट इमरान खान साहब ने अपने फोकल पर्सन जो हैं वो चुने हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं वो बड़ी जनाब ना इस मामले को हाइप दे रहे हैं, क्यों जनाब क़यामत आ गई, शेर अफजल मरवत को खुडे लाइन लगा दिया, पार्टी के अंदर लड़ाई हो गई, पार्टी के अंदर ये मसला हो गया, पार्टी जनाब टूट गई, बिखर गई, वकला आपस में लड़ पड़े। तो ये सब कुछ आपकी खाम ख्याली है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक छोटा सा पार्टी का आपसी जो है वो इख्तलाफ है, उसको उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। इमरान खान साहब का डिसीजन था, उन्होंने जनाब वो मामला क्लियर कर लिया है। और शेर अफजल मरवत की जहाँ तक बात है तो वो पार्टी के साथ सिंसेयर हैं, मुखलिस हैं, उन्हें आगे चल के फिर किसी जगह पे अकोमोडेट कर लिया जाएगा। और जब देखेंगे कि उन्होंने थोड़ी बहुत एंगर मैनेजमेंट सीख ली है, जो थोड़ी बहुत उनकी ग्रूमिंग हो चुकी है, तो क्या पता उन्हें दोबारा से जो है वो फोकल पर्सन बना दिया जाए। एक और नाज़रीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और हुआ ये है कि सैफुल्लाह न्याजी साहब ये वो मौसूफ हैं कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए थे और तहरीक इंसाफ के अंदर इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इन्होंने रिसेंटली अडयाला जेल में इमरान खान साहब से जाकर मुलाकात की है और जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स और जो वर्कर्स हैं उनके अंदर बड़ी तशवीश पैदा हुई है कि ये शख्स जो है इसने तो इमरान खान साहब की पीठ में खंजर घोंपा था, तो ये कैसे जनाब इमरान खान साहब से जाकर मुलाकातें कर रहा है, और वो भी उस वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो ये तीसरा शख्स कौन होता है कि जाके इमरान खान साहब से जाके जो है वो मुलाकातें कर रहा है और डिस्कशंस कर रहा है और मामलात को बैठ के डिस्कस कर रहा है। तो बड़ा गलत किस्म का तासुर जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ के हवाले से कायम हुआ और इसकी वजाहत अब खुद तहरीक इंसाफ ने दे दी है। और उनका ये कहना है कि सैफुल्लाह न्याजी साहब की इमरान खान से मुलाकात की मंजूरी जमात ने नहीं दी, ना ही जमात ने इस चीज़ को अलाउ किया है और ना ही इमरान खान साहब ये चाहते थे कि सैफुल्लाह न्याजी जो है वो जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। और जब वो इमरान खान साहब से मिला तो इमरान खान ने बड़ा इजहार बेजारी किया और बड़े सर्द मेरी के साथ इनके साथ जो है उन्होंने इंटरेक्ट किया। उसकी तफसीलात मेरे पास हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और इस वक्त नाज़रीन मुबैना तौर पर यह रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारों के कहने के ऊपर सैफुल्लाह न्याजी साहब को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा गया था, चूंकि पार्टी ने अब खुद इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि हमारी हिमायत सैफुल्लाह न्याजी को हासिल नहीं है। इमरान खान ने भी इसके ऊपर इजहार बरहमी किया है कि ये शख्स जो है वो मुझे क्यों मिलने आया है। बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी रहनुमा सैफुल्लाह न्याजी को देखकर नागवारी का इजहार किया और कहा कि आप तो हमें छोड़कर चले गए थे। इमरान खान से मुलाकात करने वाले रहनुमाओं में उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, इंतजार हुसैन पंचोता और सैफुल्लाह न्याजी और दीगर शामिल थे। इस मौके पर इमरान खान ने सैफुल्लाह न्याजी को देखकर इजहार नागवारी किया और सलाम का जवाब देते हुए कहा कि तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे और पार्टी का
आगे नाज़रीन मौक़िफ़ नीचे दर्ज है, मेरे पास वो सारा रिटन फॉर्म में मौजूद है कि पार्टी ने इस चीज़ की तरदीद की है कि हमने इस शख्स की हिमायत नहीं की और ना ही हमने इस हवाले से इजाज़तनामा जारी किया है कि ये जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें। अब इससे भी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि जो KPK की कैबिनेट है उसको इफ्तार डिनर के ऊपर कोर कमांडर हाउस में दावत दी गई थी। अली बिन गंडापुर साहब इनवाइटेड थे, लेकिन गंडापुर साहब ने इस मीटिंग को, इस इफ्तार डिनर को अटेंड करने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी कैबिनेट के कुछ अफराद गंडापुर साहब की इजाज़त से कोर कमांडर हाउस गए और वहां पर उन्होंने इफ्तार डिनर किया। इस चीज़ ने बहुत सारे सवालात नाज़रीन खड़े कर दिए कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए हैं, क्या वो दौड़ दौड़ के भाग चुकी है, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त बौखला चुकी है और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब देखें कि सैफुल्लाह न्याज़ी साहब इस्टेब्लिशमेंट की माँ के ऊपर जाकर इमरान खान साहब से मिलते हैं और उसके बाद तरीके इंसाफ की क़यादत को, KPK की कैबिनेट को इफ्तार डिनर के ऊपर बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन तो नाज़रीन बहुत सारे रेज हो चुके हैं। मज़ीद इस हवाले से क्लैरिटी नाज़रीन मुस्तक़बिल में आएगी और पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट अपने इन जेस्चर्स से असल में चाहती क्या है। फिलहाल इतना ही। तमाम मामला के ऊपर अपनी राय के इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।